नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस पर। मैं परम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बात कर रहे हैं हम लोग साथियों एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर जी भेदों की संख्या एक जगह मिल जाए, या जो है कि किसमें कितने भेद होते ये मिल जाए, या किसकी कितनी संख्या होती ये मिल जाए, तो हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले साथियों, और बढ़िया तरीके से समझेंगे। जैसे बात करें साथियों भाषा और बोलियों के बारे में। किसके बारे में भाई? भाषा और बोलियों के बारे में। भाषा और बोलियों की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाषा के तत्व कितने होते हैं। कहेंगे सर 4 तत्व होते हैं। भाषा के कितने तत्व होते हैं भाई? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से भाई? भाषा के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहते सर ध्वनि होता है, वर्ण होता है, शब्द होते हैं, और क्या होते हैं साथियों? वाक्य होते हैं। उसके बाद बात करें साथियों भाषा के भेद के बारे में। भाषा के 3 भेद होते हैं। कहते हैं सर मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, और कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। इसके अलावा हिंदी की उपभाषाओं की संख्या की बात करें, हिंदी की जो है उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। जिसमें आती है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और आती है साथियों बिहारी हिंदी। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी आती है, तो 5 हो जाती है। हिंदी की उपबोलियों की संख्या कितनी है साथियों? 17। जबकि हरदेव बारी कितना मानते हैं? 18 मानते हैं। अगर ऑप्शन में 17 है तो 17 सही है, अगर ऑप्शन में 18 है तो 18 सही है। सवाल आता है सर अगर दोनों सही है, दोनों आए तो दोनों के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कभी पूछे आज तक नहीं गए हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी बोलियों की बात करें साथियों 4 होती हैं। जिसमें मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, ढूंढाड़िया, हड़ौती है। इसके अलावा साथियों पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? कहेंगे सर 5 हैं। और उन 5 के नाम की बात करें, जैसे आपकी खड़ी बोली है, बांगरू है, ब्रज है। इसके अलावा साथियों बुंदेली है, कन्नौजी है। ठीक है। खड़ी बोली है, बांगरू है, और क्या है साथियों? ब्रज है, बुंदेली है, और क्या है? कन्नौजी है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात करें 3 है साथियों, अवधी है, बघेली, और क्या है? छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा बिहारी हिंदी की बोलियों की बात करें, बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी है? कहेंगे सर जी 3 है। और वो कौन कौन सी है साथियों? कहेंगे सर भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। इसके बाद बात करें साथियों अगर हम लोग वर्णमाला की बात करें साथियों, वर्णमाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। यदि अगर हम लोग क्या करें भैया, अगर विशिष्ट वर्ण को जोड़ते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 53। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया हिंदी वर्णमाला मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए 52 याद जरूर रखिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 11 होती है। जबकि परंपरागत आधार पर 13 मानी जाती है। उच्चारण के आधार पर कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है, जिसमें री को स्वर के रूप में एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं किया जाता। आगे देखिएगा उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। 45 कैसे होती है भैया? जिसमें स्वर कितने होते हैं साथियों? 10 होते हैं। 2 क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। इसके अलावा व्यंजनों की संख्या 33। टोटल जोड़ेंगे आपको 45 मिल जाएगा। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, और क्या होता है साथियों? पश्च स्वर होता है। ठीक है। मुख द्वार के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विवृत्त स्वर होता है, अर्ध विवृत्त होता है, संवृत्त स्वर होता है, और क्या होता है साथियों? अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं। ठीक है। ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अवृतमुखी स्वर, दूसरा क्या होता है? वृत्तमुखी स्वर होता है। इसके अलावा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के 2 भेद माने जाते हैं। एक माने जाते हैं अघोष, दूसरा माना जाता है सघोष या घोष। अब सवाल आप लोग के मन में ये चल रहा होगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो भैया ये 10 मिनट की वीडियो जिसमें भेद और संख्या के बारे में बता रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें कौन कौन से वो भेद हैं, कौन कौन सी संख्या, वो मैं बता दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपको लेके आऊंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों संधि के बारे में। संधि के भेद कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। जबकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, और क्या होती है? अयादि संधि होती है। समास की बात करें साथियों, समास के 6 भेद होते हैं। भेद 6 जो होते हैं, अव्ययी भाव होता है साथियों, अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, और क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। वहीं पर तत्पुरुष समास के भेद की बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष। द्वंद्व समास के 3 भेद माने जाते हैं। इतरेतर होता है, वैकल्पिक होता है, और क्या होता है साथियों? समाहार द्वंद्व होता है। ये 3 भेद माने जाते हैं। आगे देखिए इसके अलावा शब्दांश की बात करें साथियों, शब्दांश के 2 भेद होते हैं। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग की बात करें जो शब्द के पहले जो होता है, इसके कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। संस्कृत उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है, अव्यय उपसर्ग है, और विदेशी उपसर्ग है। ठीक है। प्रत्यय के 2 भेद माने जाते हैं। एक होता है साथियों कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक।
इसके बाद बात करें साथियों शब्द के भेद के बारे में। शब्द के भेद के आधार के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं साथियों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और क्या होता है साथियों? विदेशज होता है। ये 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना, बनावट, गठन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। जबकि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी और क्या होता है? अनेकार्थी होता है। ठीक। प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है साथियों विकारी होता है, दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। आगे देखिए विकार तत्व की बात करें। विकार तत्व में भेद जो होते हैं साथियों वो 2 होते हैं भाई, अविकारी और विकारी, है ना। लिंग के भेद कितने होते हैं साथियों? यहां पे 2 नहीं होगा, 3 होना चाहिए भैया। यहां पे 3 होना चाहिए, 2 लिखा है, ये 3 है ना। विकार तत्व कितने होते हैं? अगर विकार तत्व की बात करें साथियों, विकार तत्व कितने होते हैं? भेद होते हैं 3। और लिंग के भेद कितने होते हैं साथियों? कहेंगे सर 2 भेद होते हैं। कहेंगे सर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कभी कभी ऐसा होता है उभयलिंग, अगर आप सोचेंगे वो भेद है तो बिल्कुल मत सोचिएगा। जब ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उभयलिंग माना जाता है, लेकिन वो लिंग का भेद नहीं है। आगे देखिए वचन के भेद की बात करें। वचन के 2 भेद होते हैं। क्या होता है भैया? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं। किसके अनुसार भैया? कारक के 8 भेद होते हैं सर्वमान्य, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें वो संबंध और संबोधन को नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार 6 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें साथियों, संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3, या मूल रूप से संज्ञा के अगर पूछा जाए भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक देख रहे होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार की बात करें साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। इसको रचना या बनावट के आधार पर भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अर्थ के आधार पे 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होता है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और क्या होता है साथियों? भाववाचक होता है। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है प्राणीवाचक संज्ञा और एक क्या होती है मेरे साथी? अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए सर्वनाम की बात करें साथियों, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कहेंगे सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अच्छा, निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके अलावा साथियों प्रश्नवाचक होता है और संबंधवाचक होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, संख्या कितनी होती है इनकी? 11 होती है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। विशेषण की बात करें, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और बात करें साथियों, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक हो गया और सार्वनामिक हो गया। अच्छा, वासुदेव नंदन के अनुसार 3 भेद होते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है? जो परिमाणवाचक है उसको संख्यावाचक ही माना है। ठीक है, प्रयोग के आधार पे कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है साथियों विशेष या उद्देश्य विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है साथियों? विधेय या पूरक विशेषण। ये 2 भेद हो गए। अवस्था या तुलना के आधार पे 3 होते हैं भाई। क्या होते हैं? कौन कौन से? मूलावस्था होता है, और क्या होता है भैया? उत्तरावस्था या तुलनावस्था होता है, तीसरा नाम क्या है? उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की। निश्चित संख्या विशेषण के कितने भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कहते हैं सर जो है गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है। इसके अलावा साथियों समुदाय या समूहवाचक होता है। इसके अलावा विवक्षा या प्रत्येकवाचक होता है। इस प्रकार 5 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिया की बात करें साथियों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। एक होती है अकर्मक, दूसरी कौन सी होती है साथियों? सकर्मक क्रिया होती है। वहीं पर बात करें काल के आधार पे, काल के आधार पे 3 होती हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं साथियों? 11 भेद होते हैं। आगे देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। अच्छा, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है। कौन कौन सा होता है? फिर से सुनिएगा, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये किसके आधार पे है? अर्थ के आधार पे। और रूप के आधार पे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारणवाचक क्रिया विशेषण। ये 3 हो गए। प्रयोग के आधार की बात करें साथियों, प्रयोग के आधार पे भी 3 भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुवादवाचक क्रिया विशेषण। जिसको क्या कहते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी कहते हैं।
ठीक है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए भाई, कह रहा कि संबंध बोधक अव्यय की अर्थ के आधार पे 13 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पे एक होता है संबद्ध, दूसरा क्या होता है, अनुबद्ध होता है। ठीक, रूप या व्युत्पत्ति के आधार की बात करें, इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। बात करें साथियों समुच्चय बोधक अव्यय के, कहते हैं सर इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा क्या होता है, व्यधिकरण। इसके अंतर्गत इसके 4 उपभेद भी होते हैं, जैसे समानाधिकरण के 4 उपभेद होते हैं, और किसके होते हैं भैया, व्यधिकरण के भी 4 उपभेद होते हैं। ठीक, आगे देखिए, बात कर रहे साथियों निपात के बारे में। निपात के कितने भेद होते हैं साथियों, 9 भेद होते हैं। निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। स्वीकृत बोधक होता है, नकारात्मक होता है, इसके अलावा विस्मयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, आदर्श सूचक होता है, अवधारणा बोधक होता है, सादृश्य बोधक होता है, इसके अलावा बलदायक निपात होता है। वाक्य की बात करें, वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक साथियों रचना के आधार पे होता है, दूसरा अर्थ के आधार पे होता है। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होता है, जबकि अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। विधानवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, इच्छावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, नकारात्मक होता है, संदेहवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, संदेहवाचक, ये सब टोटल 8 हो जाते हैं। अंग कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं। एक होता है साथियों उद्देश्य होता है अंग के रूप में, और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अंग को भाग भी कहते हैं, ठीक है, भाग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं भैया, घटक भी कहते हैं, या अवयव कह के पूछे तो भी बताइएगा, 2 ही होते हैं। अगला देखिए, काल की बात करें, काल की बात करें, काल के भेद कितने होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। वर्तमान होता है, भूत होता है, और क्या होता है साथियों, भविष्य होता है। वर्तमान काल के एनसीईआरटी में 3 भेद माने गए भैया, अन्य विद्वानों ने 5 भेद माने हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। भविष्य काल के कितने होते हैं, कहेंगे सर 3 भेद होते हैं। ठीक है, वाच्य की बात करें, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य होता है, और क्या होता है साथियों, कर्मवाच्य, और क्या होता है, भाववाच्य होता है। आगे देखेंगे अगर हम लोग अलंकार की बात करें, अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं भैया, कौन कौन से होता है, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, और क्या होता है भैया, शब्दा हो गया, अर्था हो गया, उभयालंकार, 3 भेद हो गए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास होता है, लाटा अनुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, श्रोत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। उपमा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा होता है, लुप्तोपमा होता है, और क्या होता है, मालोपमा होता है। रूपक अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद माने जाते हैं। छंद की बात करें साथियों, छंद के 4 भेद माने जाते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया, मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है, और क्या होता है साथियों, मात्रिक हो गया, वर्णिक हो गया, मुक्तक हो गया, एक होता है जो है वर्णिक वृत्त छंद होता है, जिसमें मत गयंद आता है। छंद के अंगों की संख्या 7 या 8, कुछ किताबों में 7 मानी गई है। बिहार का पेपर हुआ था, उसमें बिहार डीएलएड का, उसमें 8 माना गया था। ठीक है, आगे देखिए, रस की बात करें साथियों, रस के अंग कितने होते हैं, कहेंगे सर 4 होते हैं। विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव, और क्या होता है साथियों, अस्थाई भाव होता है। मूल संख्या रसों की कितनी है, 9 है। भरत मुनि के अनुसार 8 है। विभाव के कितने भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आलंबन के 2 भेद होते हैं, है ना, आलंबन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, आश्रय और विषय होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक होता है, सात्विक होता है, मानसिक या वाचिक होता है, इसके अलावा क्या होता है साथियों, आहार्य होता है। श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार होता है, और दूसरा क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। इसके अलावा वीर रस के भेद की बात करें, इसके 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर होता है, धर्मवीर होता है, दयावीर होता है, दानवीर, है ना। दयावीर हो गया साथियों, धर्मवीर हो गया, युद्धवीर हो गया। ठीक है, दयावीर हो गया, युद्धवीर हो गया, धर्मवीर हो गया, और एक कौन सा छूटा भाई, दयावीर हो गया, युद्धवीर हो गया, धर्मवीर हो गया, और दानवीर, सही है, दानवीर, है ना। आगे देखिए, काव्य गुण की बात करें साथियों, काव्य गुण के कितने भेद होते हैं, कहेंगे सर काव्य गुण के 3 भेद होते हैं। माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है, और क्या होता है साथियों, प्रसाद गुण होता है। ठीक, ये आज के लिए रहा भैया, आज का वीडियो यहीं तक है, और बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।